students, in this video chapter 12 towards a healthier life, we are going to discuss about different medicines machines that are used in the field of medical. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप के मशीन मेडिसिन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, हेल्दियर लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारी लाइफ जो थी वो पहले से चेंज हो गई है मेडिकल फील्ड में ना। तो इन दिस लेसन हम क्या लर्न करेंगे, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप। और थर्मामीटर समझते हैं आप लोग क्या होता है। स्टेथोस्कोप मतलब होता है वो जो आला होता है जो डॉक्टर कान में लगा के और आपके चेस्ट पे चेक करते हैं कि आपकी हार्ट बीट कैसी है, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। न्यू मशीन, एक्सरे मशीन, लेज़र, डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन वगैरह के बारे में, सर्जरी, स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो लिखा हुआ है मैं इसकी आपको हिंदी बता देती हूँ कि लिखा है द लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन मॉडर्न टाइम इज़ मच लॉन्गर दैन इट यूज़ टू बिफोर। आज के समय जो लोगों की ज़िंदगी है वो पहले से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जो न्यू मेथड है, जो टेक्निक है, जो ट्रीटमेंट है बीमारियों को ठीक करने की, वो इस समय काफ़ी नई नई चीज़ें आ गई हैं। मतलब पहले जिस बीमारियों से लोगों की डेथ हो जाती थी ना, तो बहुत डेथ हो जाती थी, अब उसकी इनकी वैक्सीन बन गई है, दवा बन गई है। ठीक है, उसकी सर्जरी वगैरह शुरू हो गई है। तो अब ऐसा कोई भी डिजीज़ नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सभी बीमारियां अब अंडर कंट्रोल हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के मेडिसिन, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन जो हैं वो अब डेवलप हो गए हैं जो बहुत सारे डिजीज़ बीमारियों से लड़ते हैं। ठीक है, और वी ऑल्सो हैव लर्न वेज ऑफ प्रिवेंटिंग मैनी डेथफुल डिजीज़ एज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं किस तरह से, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, मतलब कि इस चीज़ को अपना के। इसका अर्थ क्या है, मतलब हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम बीमार हो सकें। ठीक है, ये ना हो कि जब हम बीमार हो तब प्रिकॉशन करें। जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाए तो आप ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आप प्रिकॉशन करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। उसके बाद देखिए सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स दैट हेल्प इन फाइटिंग डिजीजेस। ठीक है, अब हम लोग कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें किसके बारे में हेल्प करते हैं, डिजीज़ वगैरह के, बीमारी वगैरह के बारे में जानने में। सबसे पहले यहाँ पे है थर्मामीटर। ठीक है, तो द इन्वेंशन ऑफ थर्मामीटर बाय गैब्रियल डेनियल फ़ारेनहाइट जो थे, इन्होंने, ये जर्मन के थे और फिजिक्स से इन्होंने 1759 में इसको बनाया था, जो कि पेशेंट या किसी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर देखता था। ठीक है, यह पता करता है और ये बता देता है कि मतलब किसी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है अगर वो बढ़ रहा होता है जिसका मतलब उसको फीवर है। ठीक है, तो और नॉर्मल है तो नॉर्मल है। तो हर एक बॉडी का एक फ़िक्स टेम्परेचर रखा गया जो कि नॉर्मल या नहीं, नॉर्मल है या बढ़ रहा है, इसे पता चल जाता है किससे, थर्मामीटर से। ठीक है, फिर द स्केल ऑन द थर्मामीटर शोज द डिग्री इन फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट, जो थर्मामीटर में जो डिग्री होती है बुखार की, वो फ़ारेनहाइट में भी दिखाती है, फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। और इसका जो सबसे नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है किसी भी बॉडी का वो क्या होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, या तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसके बाद है द डॉक्टर्स थर्मामीटर यूजेस मर्करी। जो डॉक्टर का जो थर्मामीटर होता है उसमें मर्करी होता है, बिकॉज इट हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड अ लो फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट भी होता है और लो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। जैसे मतलब इसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये आगे बढ़ने लगता है ना। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है कि इफ़ अ पर्सन हैज़ फीवर, यदि किसी व्यक्ति के पास फीवर है या किसी व्यक्ति को फीवर है तो उसकी जो मर्करी उसमें जो थर्मामीटर की होगी वो 98.4 से आगे बढ़ने लगेगी। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाइंड आउट एंड राइट, इसे आपको खुद से करना है। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एयर, 9 बजे और 7 बजे नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा उसको लिखना है एयर का। ठीक, नीचे स्टेथोस्कोप। तो जो स्टेथोस्कोप होता है वो डॉक्टर यूज़ करते हैं किस लिए, किसी व्यक्ति की हार्ट बीट को और ब्रेथिंग को जानने के लिए। ठीक है, और जो स्टेथोस्कोप है इसके डेवलप के मतलब इसके इन्वेंशन के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो क्या है कि एक दिन एक डॉक्टर देखते हैं कि 2 बच्चे खेल रहे होते हैं कि जिससे हॉलो लॉग, मतलब कि खोखले लकड़ी के, मैं बता देती हूँ कि वो कैसा रहा होगा। इस तरह से लकड़ी का ऐसा था छोटा सा, उसी से 2 बच्चे खेल रहे होते, एक डॉक्टर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है,
उसके बाद है कि व्हेन वन चाइल्ड विस्पर्ड अ मैसेज एट वन एंड ऑफ द लॉग, जब एक बच्चे ने उसमें से एक साइड से होल के एक साइड से मैसेज ट्रांसफ़र किया तो दूसरे साइड से दूसरे बच्चे ने उसको सुन लिया। ठीक है, दिस गेव द डॉक्टर एंड, उसके बाद से डॉक्टर को क्या मिला, एक आइडिया मिला इस चीज़ से। ठीक है, ही रोल्ड हिज न्यूज़पेपर, उसने अपने न्यूज़पेपर को रोल किया लाइक अ लॉन्ग ट्यूब की तरह ना, रोल पेपर मतलब इस तरह से रोल कर लिया पूरी तरह एक न्यूज़पेपर को, और अपने पेशेंट के चेस्ट पे उसको रखा और सरप्राइज़ हो गया ये देख के कि जो हार्ट बीट था पेशेंट का उसे बहुत ही क्लियरली सुना जा सकता है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप इज़ टुडे इज़ फार मोर देन अ मेयर पेपर ट्यूब, मतलब आज जो स्टेथोस्कोप है उससे और क्लियरली हार्ट बीट को सुना जा सकता है। ओके, जो स्टेथोस्कोप होते हैं वो डॉक्टर की हेल्प करते हैं किस लिए, वेदर द हार्ट एंड द लंग्स ऑफ द पेशेंट आर फंक्शनिंग नॉर्मली, मतलब जो व्यक्ति है जो पेशेंट है उसका हार्ट या लंग्स नॉर्मली फंक्शनिंग मतलब कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे है माइक्रोस्कोप। हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। जो माइक्रोस्कोप होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे विच मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिससे क्या होता है कि इसमें मैग्नीफायर जो लगा होता है इसमें स्मॉल ऑब्जेक्ट को बड़ा करके डॉक्टर देखते हैं। ठीक है, जो मिनटों में हम हर एक चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, जो कि हमारे नेक्ड आई मतलब हमारे ऐसे आँखों से नॉर्मल आँखों से हमें दिखाई नहीं देता। स्कूल के लेबोरेटरी में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, और वहाँ पे माइक्रोस्कोप से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ बिना माइक्रोस्कोप के छोटी दिख रही है और माइक्रोस्कोप में देखने पे बड़ी बड़ी दिख रही है। इसकी इन्वेंशन के पीछे भी एक स्टोरी है। ठीक है, तो आइए स्टोरी जानते हैं। एक बार की बात है, एक स्मॉल हॉलैंड के जगह, मतलब हॉलैंड एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक दुकानदार रहता है जो चश्मा बेच रहा होता है। वो दुकान पे बैठ के चश्मा को अपने साफ़ कर रहा होता है, कुछ लेंस वगैरह देख रहा होता है, और उसके सामने क्या होता है, कस्टमर खड़ा होता है, और वो क्या करता है कि 2 डिफरेंट लेंस हाथ में लिया रहता है, एक के पीछे, मतलब ये ऐसे लेंस लिया होता है। ठीक है, ही हैपन टू सी अ फ्लाई थ्रू दिस, मतलब कि उसको ना एक फ्लाई दिखाई देती है, मक्खी दिखाई देती है, फिर उसको उस लेंस के अंदर से जब देखता है तो काफ़ी बड़ी दिखाई देती है। ओके, उसके बाद मैं बता रही हूँ। हाँ, उसके बाद क्या तो काफ़ी सरप्राइज़ हो जाता है कि इट लुक एज बिग एज अ लैम्प, मतलब जब वो लेंस के बीच से देखता है फ्लाई को तो उसको काफ़ी बड़ा लैम्प जैसा दिखाई देता है। लैम्प एक एनिमल होता है। ठीक है, उसके बाद ही देन प्रिपेयर्ड अ टॉय, उसके बाद उसने एक टॉय को बनाया जिसे क्या बोलते हैं, फ्ली ग्लास। फ्ली ग्लास क्या होता है, विच बिकम वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, एक टॉय बनाया था जिसका नाम फ्ली ग्लास रखा। ठीक है, फिर है गैलीलियो, अ फेमस इटालियन साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, उस समय के एक फेमस इटालियन साइंटिस्ट थे, रिमार्क दैट इट वाज अ बिग इन्वेंशन, उन्होंने इसे काफ़ी बड़ा इन्वेंशन माना। ही टू मेड अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ 2 लेंस, उन्होंने भी 2 लेंस की हेल्प से क्या बनाया था, एक डिवाइस बनाया था जिसे बोलते थे माइक्रोस्कोप। और ही कुड सी नॉट ओनली अ 5 मैग्नीफायर, उन्होंने सिर्फ इससे फ्लाई मतलब सिर्फ मक्खियों को ही नहीं बहुत चीज़ इससे ऑब्जर्व करने लगे, और उन्होंने ये भी देखा कि जो मक्खियों के जो बाल और नेल्स भी उन्होंने इस माइक्रोस्कोप से देखा, जो कि हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, आगे देखिए। एंड द साइंटिस्ट लुक एट द ड्रॉप ऑफ वाटर, और कुछ साइंटिस्ट ने फिर उस माइक्रोस्कोप से वाटर को देखा और सरप्राइज़ हो गए कि बहुत सारे जर्म्स उसमें उनको दिखाई दे रहे थे ना, जो कि माइक्रोस्कोप से तो दिखाई दे रहे थे लेकिन ऐसे नेक्ड आई से दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, इससे माइक्रोस्कोप का यूज़ किस जगह पे होता है, यूरिन को, ब्लड स्टूल, स्पर्म को, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, जर्म्स और बैक्टीरिया को देखने के लिए, पता करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। फिर यहाँ पे न्यू मशीन्स, अब यहाँ पे हम कुछ न्यू मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक्सरे मशीन है, दिस मशीन हेल्प्स द डॉक्टर टू लोकेट फ्रैक्चर्स एंड क्रैक, और मतलब कि जो इस मशीन के हेल्प से हम क्या देखते हैं, जो हमारे बोन्स वगैरह बॉडी में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, कहीं चोट लग जाए, टूट जाता है हड्डी वगैरह, उसके बारे में। हैव यू सीन एन एक्सरे, क्या आपने एक्सरे मशीन देखा है। ठीक है, व्हाट डू यू सी इन एक्सरे, एक्सरे में आप क्या देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे है लेज़र।
लेज़र इज़ न्यू टेक्नोलॉजी। जो लेज़र है वो न्यू टेक्नोलॉजी है। इसके हेल्प से जो डॉक्टर होते हैं वह पेशेंट का बिना सर्जरी किए या किसी पार्ट को बिना कट किए उसे ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लाइक कुछ जटिल मशीन, जो बड़े मशीन है, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, ठीक है, और MRI मशीन जो है, ये सब हेल्प करते हैं। किस चीज़ में? डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं किसकी कंडीशन के बारे में जानने के लिए? शरीर के कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में जानने के लिए। कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन वगैरह के बारे में जानने के लिए। एंड टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट द डिजीज़ टू प्रोवाइड हेल्प इन सर्जरी। ठीक है, और कुछ मतलब सर्जरी के बारे में पता करने के लिए, मतलब जैसे कि अगर कुछ ऐसी बीमारी हो जो इसी से हो जाती है, लेज़र से ही हो जाती है, तो शरीर को किसी पार्ट को काटना नहीं पड़ता, मतलब एक दूरबीन की तरह सा ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन एंड द EEG। ये जो दो मशीन के बारे में बता रहा है, ये जो दो मशीन है, दीज मशीन हैव द डॉक्टर्स। ये मशीन जो है ये डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं टू सी एंड मॉनिटर द कंडीशन ऑफ द हार्ट। किसके बारे में जानने के लिए? पेशेंट के हार्ट के बारे में जानने के लिए और उसके ब्रेन के बारे में जानने के लिए, ECG वगैरह। फिर यहाँ पे है डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन। इन अर्लियर टाइम्स पीपल डिड नॉट नो द कॉज ऑफ वेरियस डिसीज़। मतलब कि पहले के समय लोग अंधविश्वासी थे ना, इतना ज़्यादा उन लोग को लगता था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, क्योंकि उसे जो गॉड है, गॉडेज हैं या प्रकृति है, उससे गुस्सा हो गई है, नाराज़ हो गई, इसलिए वह बीमार हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें अपनी बॉडी के बारे में पता चला, हमारा ज्ञान का विकास हुआ, तो हम समझने लगे हम जो ये मिथ्या होती है, ये जो मतलब कि ब्लाइंड अंधविश्वास होता है, इससे हम काफ़ी दूर हो गए। ठीक है, और फिर हमें पता चलने लगा कि शरीर में जो बीमारी होती है कई दूसरे तरह रीज़न से होती है, और बहुत सारी इफेक्टिव मेडिसिन जो डिस्कवर किए गए। कौन कौन से मेडिसिन, आइए यहाँ देखते हैं। तो मेडिसिन देखिए यहाँ पे है क्यूनाइन को किसने डिस्कवर किया था? जीजस मिशनरीज ऑफ पेरू। ये किस लिए दिया जाता है? मलेरिया में दिया जाता है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, चिक्स इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, पेनिसिलिन उसमें दिया जाता है। ओके, क्लोरोफॉर्म क्या किसने किया था? डॉक्टर जेम्स सिम्पसन ने किया था। मेक्स पीपल अनकॉन्शियस, किस लिए? लोगों को अनकॉन्शियस करने के लिए। क्यों? रिलीव्स पेन है ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब लोगों को ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो ये क्लोरोफॉर्म इंजेक्शन में डाल के लोगों के शरीर में, पेशेंट के शरीर में डाला जाता है, ताकि उसको बेहोश किया जा सके और उसे दर्द से आराम मिल सके। ठीक है, तो बस इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।